हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एम जहान एकेडमी यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं बाल विकास सीडीपी के बारे में पढ़ाऊंगी। इसका टॉपिक है विकास की अवधारणा, विकास के साथ इसका संबंध। यह जो टॉपिक है हर बार पेपर में पूछे जाते हैं फ्रेंड्स। यह टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जो सी टेट, जे टेट, बी टेट, HP टेट, UP टेट, UK टेट, KVS, रीट आदि ऐसे एग्ज़ाम जहां पेडागोजी पूछे जाते हैं, उन सब एग्ज़ाम के लिए यह टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आज का क्लास है क्लास नंबर 11। इसके पहले और 10 क्लास हो चुका है बच्चों। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। स्पेशली यह जे टेट के लिए भी है। अगर आप लोगों को सेशन अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा बच्चों, क्योंकि इस चैनल में हमेशा सीडीपी बाल विकास के बारे में मॉक टेस्ट जरूर होता है और थ्योरी क्लास भी होता है। अगर आप लोग इंटरेस्टेड है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिएगा बच्चों। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का जो जो टॉपिक के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे वो एक जगह में दिया हुआ है। देखिए क्या क्या होगा आज के टॉपिक में। विकास क्या है इसके बारे में चर्चा होगा। वृद्धि क्या है इसके बारे में चर्चा होगा। परिपक्वता क्या है इसके बारे में भी चर्चा होगा। वृद्धि और विकास में अंतर क्या है ये भी चर्चा होगा। विकास के साथ अधिगम का संबंध क्या है इसके बारे में भी। बाल विकास की विभिन्न अवस्थाएं, विकास की पक्ष क्या क्या है, विकास को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक क्या क्या है, अधिगम की विशेषताएं क्या क्या है, और इस टॉपिक से रिलेटेड अति महत्वपूर्ण प्रश्न भी कुछ दिया हुआ है। ठीक है, तो देखते हैं आगे क्या दिया हुआ है। विकास, विकास को अंग्रेजी में कहते हैं डेवलपमेंट। आप सभी को पता होगा। विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें वृद्धि, प्रगति, सकारात्मक परिवर्तन होता है। विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें वृद्धि होता है, प्रगति होता है और ऐसे परिवर्तन होते हैं जो सकारात्मक होता है। ठीक है, विकास मानव जीवन में निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। देखिए, इन सब शब्द को आप लोग जोड़ दीजिएगा, क्योंकि इन्हीं सब से क्वेश्चन लास्ट में दिया हुआ है। ठीक है, आप लोग अच्छे से पढ़िए। ठीक है, विकास मानव जीवन में निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है विकास। बालक की शारीरिक, मानसिक, सांवेगिक आदि पक्षों में सकारात्मक परिवर्तन होता है। यह प्रक्रिया जन्म से मृत्यु तक चलती है। जन्म से मृत्यु तक चलती है विकास। ठीक है, विकास बहुआयामी होता है। विकास सरल गति से नहीं चलता है या विभिन्न डायरेक्शन से, विभिन्न दिक से यह विकास होता है। ठीक है, शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक विकास, सांवेगिक विकास, संज्ञानात्मक विकास आदि ऐसे विकास होता है। समझ गए ना? विकास जन्म से मृत्यु तक होता है, उम टू टूम। विकास ओम टू टोम होता है, यानी जन्म से मृत्यु तक होता है। निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। विकास बहुआयामी होता है। वृद्धि, विकास, सकारात्मक परिवर्तन होता है विकास में। देखते हैं आगे क्या दिया हुआ है। देखिए, यहाँ सब कुछ दिया हुआ है। विकास बहुआयामी होता है, विभिन्न डायरेक्शन से इसका विकास होता है, विभिन्न दिक से विकास होता है एक बच्चे में। उसमें सांवेगिक विकास होता है, भाषागत विकास होता है, शारीरिक विकास होता है, नैतिक विकास होता है, सौंदर्यात्मक विकास होता है, सामाजिक विकास होता है, सृजनात्मक विकास होता है, मानसिक विकास होता है, सांवेगिक विकास होता है। ठीक है, भाषागत विकास यानी बच्चे अच्छी तरह से भाषा का प्रयोग कर सकता है। शारीरिक विकास यानी बच्चे के शरीर में विकास होता है। नैतिक विकास यानी बच्चों सही गलत का फैसला ले सकता है। सौंदर्यात्मक विकास यानी बच्चे में खूबसूरती का विकास होता है। सामाजिक विकास यानी बच्चे समाज में अच्छी तरह से मिलजुल कर रह सकता है। सृजनात्मक विकास यानी बच्चे नया कुछ करने की क्षमता का विकास होता है। मानसिक विकास यानी बच्चे में यानी किसी चीज़ को अच्छी तरह से आयत्त कर सकता है। संज्ञानात्मक विकास यानी बच्चे किसी चीज़ को अच्छी तरह से आयत्त कर सकता है। संज्ञानात्मक विकास यानी बच्चे किसी ज्ञान को अपने माइंड में याद रख सकता है। सांवेगिक विकास यानी बच्चों में इमोशन डेवलप हो सकता है होगा। सांवेगिक विकास यानी बच्चों में इमोशन डेवलप होगा। ठीक है, इन सब को आप लोग याद कर लीजिएगा, रट लीजिएगा, एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखते हैं आगे क्या दिया हुआ है। वृद्धि, वृद्धि क्या है?
वृद्धि का अर्थ क्या है? वृद्धि का अर्थ है बढ़ना या फैलना, बढ़ाना, बढ़ाना, बढ़ना या बढ़ाना, फैलना, यही होता है वृद्धि। वृद्धि एक एकमात्रिक प्रक्रिया परिवर्तन को दर्शाता है, जबकि विकास बहुमात्रिक परिवर्तन को दर्शाता है। वृद्धि लंबा होना, वजन बढ़ना, आकार में परिवर्तन, यही सब होता है वृद्धि। ठीक है, वृद्धि शब्द संस्कृत भाषा से लिया गया है जिसका अर्थ है बढ़ोतरी। वृद्धि, इससे भी क्वेश्चन हो सकता है, आपको पूछेगा कि वृद्धि शब्द किस भाषा से लिया गया है, तो इसका आंसर होगा सांस्कृतिक। इन सब शब्द को आप लोग ध्यान से देखिएगा, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। आगे क्या दिया हुआ है देखते हैं। परिपक्वता, परिपक्वता का शाब्दिक अर्थ है पूर्ण रूप से विकसित। परिपक्वता जो है इसका शाब्दिक अर्थ है पूर्ण रूप से विकसित। पूर्ण रूप से विकसित होना परिपक्वता कहता है। और परिपक्वता का तात्पर्य क्या है? किसी व्यक्ति में निहित लक्षणों और क्षमता को प्रकट करने से है। ये सब मिलता जुलता है, सब कुछ मिलता जुलता है। विकास, वृद्धि, परिपक्वता सभी मिलता जुलता शब्द है, ठीक है। हम लोग इस छोटे छोटे अंतर को समझिएगा। परिपक्वता के 5 चरण हैं। परिपक्वता जो है उसके 5 चरण है, 5 चरण है परिपक्वता के। क्या क्या? शिशु, शिशु से बच्चा, बच्चा से वयस्क, वयस्क से माता पिता होगा बच्चा बड़ा होकर, और उसके बाद बुजुर्ग। इस तरह से जितना बच्चा बढ़ेगा उतना उसका परिपक्वता भी बढ़ेगा, परिपक्वता भी धीरे धीरे अच्छा होता चला जाएगा, ठीक है। यह भी विकास का ही एक मिलता जुलता शब्द है। वृद्धि और विकास में अंतर। वृद्धि और विकास में क्या अंतर है, आइए देखते हैं। वृद्धि मात्रात्मक परिवर्तन होता है। वृद्धि सिर्फ और सिर्फ मात्रात्मक परिवर्तन होता है। वृद्धि में हाइट में बढ़ना, वजन का बढ़ना, यही सब होता है वृद्धि। जबकि विकास मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों होता है। गुणात्मक परिवर्तन भी विकास है और मात्रात्मक परिवर्तन भी विकास है। वृद्धि एक निश्चित उम्र तक चलता है। वृद्धि एक निश्चित उम्र तक होता है। मनुष्य की वृद्धि कितना वर्ष तक होता है? 18 से 20, 18 से 20 वर्ष तक बच्चे मनुष्य की वृद्धि होता रहता है, उसके बाद वह रुक जाता है, ठीक है। इसी को वृद्धि निश्चित उम्र तक कह रहे हैं। वृद्धि एक निश्चित उम्र तक होता है, इसी को कहते हैं। और जबकि विकास पूरे जीवन भर चलता रहता है। विकास जो है वो पूरे जीवन भर चलता रहता है। विकास कभी रुकता नहीं है। वो बुढ़ापा जब तक जिंदा रहेगा विकास होता रहता है। वृद्धि मुख्यतः संरचनात्मक परिवर्तन को दर्शाता है। वृद्धि जो है वो संरचनात्मक परिवर्तन को दर्शाता है, ठीक है। संरचना यानी शारीरिक गठन, आकार, इसी को संरचनात्मक परिवर्तन कह रहा है, ठीक है। और विकास कार्यात्मक परिवर्तन होता है। कार्यात्मक परिवर्तन को दर्शाता है विकास, यानी बच्चा कार्य करने में निपुण होना। कार्य करने में निपुण होना विकास कहलाता है। और पॉइंट 4 में इसका क्षेत्र सीमित है। वृद्धि जो है उसका क्षेत्र सीमित है, जबकि विकास का क्षेत्र व्यापक है। इन सब को अब लोग देखिएगा, ठीक है। ये कार्यात्मक परिवर्तन, संरचनात्मक परिवर्तन निश्चित उम्र तक पूरे जीवन भर तक चलता है। विकास, वृद्धि मात्रात्मक होता है और विकास मात्रात्मक गुणात्मक दोनों होता है। इन सब को आप लोग देखिएगा थोड़ा। और वृद्धि विकास के में समेकित होता है। यहाँ देखिए, विकास वृद्धि में समेकित होता है, यानी वृद्धि विकास का एक भाग है, ठीक है। जबकि विकास वृद्धि में समेकित नहीं है। विकास वृद्धि का एक भाग नहीं है, लेकिन वृद्धि विकास का एक भाग है, ठीक है। ये जो शब्द है, रुकिए, ये जो मात्रात्मक शब्द है, यहाँ मात्रात्मक और गुणात्मक, ये जो शब्द है निश्चित उम्र, पूरे जीवन भर, इन सब को आप लोग अपने माइंड में सेट कर लीजिए। ये संरचनात्मक, ये कार्यात्मक, और इसका क्षेत्र सीमित, इसका क्षेत्र व्यापक, और वृद्धि विकास में समेकित होता है और विकास में समेकित नहीं होता है। इन सब पॉइंट को आप लोग देखिएगा, ठीक है। तो देखते हैं आगे क्या दिया हुआ है। विकास के साथ अधिगम का संबंध। विकास के साथ अधिगम का क्या संबंध है, इसके बारे में अभी चर्चा करेंगे। विकास एक ऐसी प्रक्रिया है, विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें अधिगम से ज्ञान की संरचनाओं की समग्रता से संबंधित है। विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें अधिगम से ज्ञान की संरचनाओं की समग्रता से संबंधित है, ठीक है। ज्ञान की समग्रता से संबंधित है अधिगम। अधिगम से ज्ञान की संरचनाओं की समग्रता से संबंधित है, ठीक है। और पॉइंट 2 में
विकास जीवन में होने वाली बदलाव की एक क्रमबद्ध और प्रगतिशील प्रक्रिया है। विकास जो है जीवन में होने वाली बदलाव की एक क्रमबद्ध और प्रगतिशील प्रक्रिया है। और अधिगम अधिगम एक सीखने की प्रक्रिया है। अधिगम एक सीखने की प्रक्रिया है जो जीवन भर चलती रहती है। देखिए यहाँ विकास भी जीवन भर चलती है और अधिगम भी जीवन भर चलती है। इन सबको आप लोग इस पॉइंट को आप लोग रट लीजिए। अधिगम जन्म से बुढ़ापे तक होता है, यानी जन्म से मृत्यु तक होती है अधिगम। और अधिगम के जरिए व्यक्ति में मौजूद विभिन्न प्रकार की क्षमताओं का विकास होता है। अधिगम के जरिए व्यक्ति में मौजूद विभिन्न प्रकार की क्षमताओं का विकास होता है। अगर बच्चा थोड़ा थोड़ा पेंटिंग करना जानता है, अगर उसे कुछ अच्छी तरह से शिक्षा दी जाए यानी सिखाया जाए तो वह और ज़्यादा अच्छी तरह से पेंटिंग कर पाएंगे। ठीक है, इसी को कह रहे हैं व्यक्ति में मौजूद विभिन्न प्रकार की क्षमताओं का विकास होता है। व्यक्ति में मौजूद विभिन्न प्रकार की क्षमताओं का विकास होता है, इसी को कह रहे हैं। देखिए यहाँ क्या दिया हुआ है, बाल विकास की विभिन्न अवस्थाएं निम्नलिखित है। बाल विकास के विभिन्न अवस्थाएं हैं जो निम्नलिखित दिया हुआ है। देखिए बाल विकास की कितनी अवस्थाएं हैं, तो बाल विकास के 4 अवस्थाएं हैं। बाल विकास के 4 अवस्थाएं हैं। ठीक है, इनको आप लोग कॉपी में लिखिएगा कि बाल विकास, अगर बाल विकास पूछा तो चार अवस्थाएं होते हैं बाल विकास के। नंबर 1 में है गर्भावस्था, नंबर 2 में है शैशवावस्था, नंबर 3 में है बाल्यावस्था और नंबर 4 में है किशोरावस्था। और गर्भावस्था कितना से कितना दिन होता है, 9 माह 10 दिन। गर्भावस्था यानी बच्चे के जन्म से पूर्व अवस्था को कहते हैं गर्भावस्था। और बच्चा माँ के गर्भ में रहता है 9 माह 10 दिन। 9 माह 10 दिन और दिन में पूछा तो 280 दिन और सप्ताह में पूछा तो 40 सप्ताह। इन तीनों को आप लोग रट लीजिए, अपने माइंड में सेट कर लीजिए। इन सब से क्वेश्चन बनता है। ठीक है, आपको पूछ देगा कि बच्चा माँ के गर्भ में कितने दिन रहता है, दिन रहता है, दिन में पूछा है तो यहाँ 280 दिन, 290 दिन, 220 दिन ऐसे करके दीजिए में दिया हुआ होगा, तो आपको सही ऑप्शन को चूज करना होगा। तो आंसर हो जाएगा 280 दिन। यहाँ नंबर 2 में है शैशवावस्था। शैशवावस्था कितना से कितना समय होता है, जन्म से 5 वर्ष या 2 वर्ष। कहीं कहीं 5 वर्ष दिया हुआ होगा, कहीं कहीं 2 वर्ष। तो आप लोगों को ये भी अपने माइंड में रख लीजिए। 5 वर्ष भी हो सकता है ऑप्शन में और 2 वर्ष भी। यानी अगर आपके ऑप्शन में 5 वर्ष होगा, जन्म से 5 वर्ष, तो आप लोग उसको ऑप्शन को चूज करिएगा। और 2 वर्ष तक होगा तो उसको आप लोग चूज करोगे। ठीक है, दोनों एक साथ नहीं दिया हुआ होगा, टेंशन लेने की कोई बात नहीं। बाल्यावस्था, बाल्यावस्था का समय काल क्या है, 5 वर्ष से 12 वर्ष। और यहाँ देखिए बाल्यावस्था के 2 भागों में बांटा है। बाल्यावस्था जो है उसको 2 भागों में बांटा है, एक पूर्व बाल्यकाल और दूसरा उत्तर बाल्यकाल। बाल्यावस्था की समय अवधि है 5 वर्ष से 12 वर्ष। बाल्यावस्था जो है वो उसका अवधि है, समय काल है 5 वर्ष से 12 वर्ष। बाल्यकाल को 2 भागों में बांटा है, एक पूर्व बाल्यकाल और यानी पूर्व बाल्यावस्था और एक उत्तर बाल्यावस्था। पूर्व बाल्यावस्था की समय अवधि है 2 वर्ष से 6 वर्ष। 2 वर्ष से 6 वर्ष होगा पूर्व बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था होगा 6 वर्ष से 12 वर्ष। 6 वर्ष से 12 वर्ष होगा उत्तर बाल्यावस्था, 2 वर्ष से 6 वर्ष होगा पूर्व बाल्यावस्था। इन सब को आप लोग अपने माइंड में फिट कर लीजिएगा। इन सब से बहुत क्वेश्चन होगा। ठीक है, इसको अगर आप लोग याद कीजिएगा तो ज़्यादा समय नहीं लगेगा अपने ऑप्शन को चूज करने के लिए। किशोरावस्था, किशोरावस्था जो है वो उसका समय अवधि है 12 वर्ष से 18 वर्ष। 12 वर्ष से 18 वर्ष है किशोरावस्था। ठीक है, यहाँ देखिए गर्भावस्था है 9 माह 10 दिन या 280 दिन 40 सप्ताह है गर्भावस्था। और शैशवावस्था है जन्म से 5 वर्ष या 2 वर्ष तक। और बाल्यावस्था है 5 वर्ष से 12 वर्ष टोटल। और इसका 2 जो भाग है पूर्व बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था, उसका है 2 वर्ष से 6 वर्ष पूर्व बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था 6 वर्ष से 12 वर्ष। और किशोरावस्था जो है वो है 12 वर्ष से 18 वर्ष। ठीक है, देखते हैं अगले क्या दिया हुआ है। आगे में गर्भावस्था, गर्भावस्था के बारे में चर्चा होगा। अभी गर्भावस्था उसका समय काल है 9 माह 10 दिन। गर्भावस्था के 9वें सप्ते में बच्चे का अंग एक मानव शरीर का आकार ले लेता है। उसके पहले वो एक मांसपिंड होता है। ठीक है, लेकिन 9वें सप्ताह में बच्चे का अंग एक मानव शरीर का आकार ले लेता है, ये भी इम्पोर्टेंट है। और 10वीं सप्ताह में हाथ पर उंगलियां
हाथ पैर, हाथ पर उंगलियां और पैर की उंगलियां पूरी तरह से बन जाती है। पूरी तरह से उंगलियां बन जाती है कब? 10वीं सप्ताह में। 10वीं सप्ताह में हाथ पर उंगलियां और पैर की उंगलियां पूरी तरह से बन जाती है। और 11वीं सप्ताह में मुट्ठी और मुंह खोलने और बंद करने जैसी हरकतें करते हैं। ठीक है, बहुत ही मज़ेदार है। मुट्ठी और मुंह खोलने और बंद करने जैसी हरकतें करते हैं 11 सप्ताह में। और 12 सप्ताह में सभी अंग, हड्डियां और मांसपेशियां मौजूद होते हैं। सभी अंग, हड्डियां और मांसपेशियां बन जाता है 12वें सप्ताह में। ठीक है, इन सब को आप लोग रट लीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इन सब को आप लोग पढ़िएगा, बार बार पढ़िएगा तो अपने आप याद हो जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं आगे क्या दिया हुआ है। शैशवावस्था, इसे अंग्रेजी में कहते हैं इन्फेंसी। और ये जो है गर्भावस्था, इसका नाम, अंग्रेजी का नाम क्या है? इसको अंग्रेजी में कहते हैं प्रीनटल। प्रीनटल है गर्भावस्था का अंग्रेजी नाम, प्रीनटल। यहाँ लिख दे रही हूँ। PRENATAL, प्रीनटल। ठीक है, और इसको अंग्रेजी में कहते हैं इन्फेंसी। तो शैशवावस्था यानी इन्फेंसी स्टेज का क्या क्या विशेषता है, आइए देखते हैं। अनुकरण करने की तीव्र प्रवृत्ति पाई जाती है शैशवावस्था में। अनुकरण करने की तीव्र प्रवृत्ति पाई जाती है शैशवावस्था में। बड़ों को जैसा हरकतें करते देखते हैं बच्चा, वैसे ही बच्चे भी हरकतें करने लगते हैं। ठीक है, अगर मम्मी खाना पका रही है तो बच्चे भी खाना पकाएगी किसी और चीज़ से। ठीक है, तो भाषा सीखने की सर्वोत्तम अवस्था मानी जाती है। भाषा सीखने की सर्वोत्तम अवस्था मानी जाती है शैशवावस्था को। व्यवहार पूरी तरह से मूल प्रवृत्ति से जुड़ा होता है। बच्चे में मूल प्रवृत्ति क्या क्या होता है? भय, क्रोध और क्या क्या है, अभी मुझे याद नहीं आ रहा है, आप लोग याद कीजिएगा। ठीक है, मूल प्रवृत्ति भय, क्रोध, घृणा, ये सब है मूल प्रवृत्ति। तो उस पर ही जुड़ा होता है शैशवावस्था में बच्चे की व्यवहार। फ्रायड के अनुसार, फ्रायड एक मनोवैज्ञानिक है, उसके अनुसार जीवन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण काल मानी जाती है शैशवावस्था को। ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, फ्रायड के अनुसार जीवन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण काल मानी जाती है शैशवावस्था को। और क्या है पॉइंट 5 में, बालक का निर्माण का काल शैशवावस्था है। बालक का निर्माण का काल शैशवावस्था है। देखिए कितना इंपॉर्टेंट काल है शैशवावस्था। ठीक है, सीखने का आदर्श काल होता है शैशवावस्था। सीखने का आदर्श काल होता है शैशवावस्था। और शैशवावस्था में समाजीकरण का प्रारंभ होता है। इन सब पॉइंट से क्वेश्चन हो सकता है, आप लोग अब ध्यान से पढ़िएगा, अपने माइंड में फिट कर लीजिएगा। ठीक है, शैशवावस्था से समाजीकरण का प्रारंभ होता है। आपको पूछ देगा कि किस अवस्था से समाजीकरण का प्रारंभ होता है, तो उसका आंसर होगा शैशवावस्था। और सीखने का आदर्श काल किस अवस्था को कहा जाता है, यह सब क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो आप लोग शैशवावस्था को चूज करोगे। ठीक है, और यहाँ बालक का निर्माण का काल किस अवस्था को कहा जाता है, इन सब से क्वेश्चन होगा इस तरह से। किसके अनुसार, यहाँ पूछ देगा किसके अनुसार जीवन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण काल मानी जाती है शैशवावस्था को, तो यहाँ फ्रायड को के अनुसार जीवन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण काल मानी जाती है शैशवावस्था को। इन सब से होगा क्वेश्चन। इसका क्वेश्चन क्या होगा? शैशवावस्था में व्यवहार पूरी तरह से किससे जुड़ा होता है? आप लोगों को चार कोई ऑप्शन दे देगा, उसमें से आप लोगों को मूल प्रवृत्ति को चूज करना होगा। ठीक है, और यहाँ क्वेश्चन होगा, इस पॉइंट से क्वेश्चन होगा, भाषा सीखने का सर्वोत्तम अवस्था मानी जाती है। यहाँ होगा भाषा किस अवस्था में सर्वोत्तम अवस्था माना जाता है, भाषा सीखने का सर्वोत्तम अवस्था किस अवस्था को माना जाता है, ऐसा क्वेश्चन होगा। और अनुकरण करने की तीव्र प्रवृत्ति किस अवस्था में होगा, तो इन सब का क्वेश्चन आंसर होगा शैशवावस्था। ठीक है, इन सब को आप लोग याद कीजिएगा, रट लीजिएगा, अपने माइंड में फिट कर लीजिएगा, एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखते हैं आगे क्या दिया हुआ है। बाल्यावस्था, बाल्यावस्था के बारे में अभी चर्चा करूंगी। ठीक है, बाल्यावस्था का अंग्रेजी में क्या कहते हैं? चाइल्डहुड। चाइल्डहुड, बाल्यावस्था का अंग्रेजी नाम है चाइल्डहुड। इसका समय काल क्या है? 6 वर्ष से 12 वर्ष। 6 वर्ष से 12 वर्ष होगा बाल्यावस्था का समय अवधि। इसकी विशेषता क्या है? शारीरिक और मानसिक स्थिरता। इस अवस्था में ज़्यादा शारीरिक और मानसिक विकास नहीं होगा, इसमें थोड़ा कम होगा, स्थिर होगा। ठीक है, सामूहिक प्रवृत्ति की प्रबलता होती है, बहुत प्रबल। सामूहिक, या बच्चा समूह में रहना पसंद करता है बाल्यावस्था से। बाल्यावस्था से बच्चा सामूहिक समूह में रहना
चाहता है। खिलौने का आयु, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत क्वेश्चन होता है। पूर्व बाल्यावस्था, खिलौने का आयु कहा जाता है पूर्व बाल्यावस्था को, ठीक है। और यहाँ बालक जिज्ञासु प्रवृत्ति की होती है। बालक जो होता है बाल्यावस्था में वह जिज्ञासु प्रवृत्ति का होता है। वो बच्चा बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछता है, ये क्या है, वो क्या है, ये किसने बनाया, इन सब, ये कौन है, ये सब क्वेश्चन वो पूछता रहता है बच्चा। दूसरों पर आश्रित नहीं होता है। इस अवस्था में बच्चा दूसरों पर आश्रित नहीं होगा। वह खुद अपने से कपड़े पहनेंगे, खुद से खाना खाएंगे, खुद से जो कुछ वो कर पाएगा वो सब कुछ वो करेगा, ठीक है। अनुकरण की प्रवृत्ति सबसे ज़्यादा दिखती है। अनुकरण की प्रवृत्ति सबसे ज़्यादा बाल्यावस्था में देखी जाती है। उचित अनुचित में अंतर समझने लगता है। नैतिक यानी नैतिक ज्ञान होने लगता है बच्चे में। उचित अनुचित, क्या उचित है क्या उचित नहीं है, ये सब बाल्यावस्था से वो शुरू हो जाता है, ठीक है। रुचि और जिज्ञासा बढ़ता है। रुचि और जिज्ञासा बढ़ता है। वही जो बच्चा पूछता रहता है, ये क्या है, वो क्या है, ये कौन है, वो कौन है, ये सब जिज्ञासा बढ़ती है बाल्यावस्था में। इन सब पॉइंट से आप लोगों का क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन सब पॉइंट को आप लोग अपने कॉपी में लिख लीजिएगा और अपने माइंड में फिट कर लीजिएगा और पढ़ते रहिएगा तो ऑटोमेटिकली अपने आपके माइंड में फिट हो जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ किशोरावस्था, किशोरावस्था को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? किशोरावस्था एडोलसेंस, इसका अंग्रेजी नाम है एडोलसेंस। ADOLESCENCE, एडोलसेंस। किशोरावस्था का अंग्रेजी नाम है एडोलसेंस। इसकी अवधि क्या है? किशोरावस्था की अवधि है 12 से 18। 12 से 18 होगा किशोरावस्था की अवधि। हाल के अनुसार, हाल एक मनोवैज्ञानिक है, उसके अनुसार किशोरावस्था संघर्ष, तनाव, तूफान और विरोध की अवस्था है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सीटेट में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं और अदर स्टेट में भी ये पूछे जाते हैं, ठीक है। इन सब को आप लोग अपने माइंड में फिट कर लीजिएगा। हाल के अनुसार किशोरावस्था संघर्ष, तनाव, तूफान और विरोध की अवस्था है, ठीक है। इनको आप लोग अपने माइंड में फिट कर लीजिएगा फ्रेंड्स। एज ऑफ पुबर्टी, एज ऑफ पुबर्टी कहते हैं पूर्ण किशोरावस्था को। पूर्ण किशोरावस्था को कहते हैं एज ऑफ पुबर्टी। ये भी बहुत पूछे जाते हैं। किशोरावस्था परिवर्तन का काल माना जाता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। किशोरावस्था किस अवस्था को परिवर्तन का काल माना जाता है? तो आप लोग किशोरावस्था को चूज करोगे, ठीक है। बाल्यावस्था और यौवन के मध्य बढ़ने वाली संधि काल कहा जाता है किशोरावस्था को। बाल्यावस्था और यौवन के मध्य बढ़ने वाली संधि का काल कहा जाता है किस अवस्था को? किशोरावस्था को, ठीक है। किशोरावस्था को बालक में मांसपेशी लंबाई तेजी से बढ़ती है, तेजी से बढ़ती है मांसपेशी और लंबाई बच्चे में। और 14 से 18 वर्ष है जो है वह किशोरावस्था को तूफान का काल माना जाता है। जो तूफान का काल आप लोगों को पूछेगा कि तूफान का काल किस का समय अवधि, किशोरावस्था के तूफान के काल का समय अवधि क्या है, तो आप लोग आंसर कीजिएगा 14 से 18 वर्ष। 14 से 18 वर्ष को माना जाता है तूफान का काल, ठीक है। इन सब पॉइंट से क्वेश्चन होगा। तो देखते हैं आगे क्या दिया हुआ है। विकास का पक्ष निम्नलिखित है। विकास का विभिन्न पक्ष है जो निम्नलिखित दिया हुआ है, ठीक है। विकास का पक्ष क्या क्या है? शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक विकास, सांवेगिक विकास, संज्ञानात्मक विकास, सौंदर्यात्मक विकास, नैतिक विकास, सृजनात्मक विकास, ये सब है विकास के पक्ष। इसके बारे में पहले ही चर्चा कर चुकी हूँ तो मैं अभी टाइम वेस्ट नहीं करूँगी, ठीक है। विकास को प्रभावित करने वाले कारक क्या निम्नलिखित है? विकास को प्रभावित करने वाले कारक निम्नलिखित है। विकास कौन कौन से कारक विकास को कौन कौन से कारक प्रभावित करता है? आइए देखते हैं। पोषण होता है, विकास को प्रभावित करेगा। अगर बच्चों में अच्छी पौष्टिक आहार मिलेगा, बच्चे में पौष्टिक आहार मिलेगा तो उसका विकास तेजी से होगा। वातावरण भी विकास को प्रभावित करता है। रोग भी बच्चों को में प्रभावित करता है। अगर बच्चे में ज़्यादा कुछ जो रोग होगा, बच्चे में रोग होते रहेगा, रोग भी बच्चे को प्रभावित करता है, ठीक है। आत्मविश्वास का अभाव भी बच्चों के विकास को प्रभावित करता है। बच्चों में विकास अच्छा नहीं होगा अगर आत्मविश्वास का अभाव होगा। वो कुछ करेगा ही नहीं, उसको लगेगा कि मैं ये नहीं कर पाऊंगा, मैं ये नहीं कर पाऊंगा, ऐसा उसका मनोभाव रहेगा तो वो उसका विकास नहीं होगा, अच्छी से
अच्छे से विकास नहीं होगा। विचार भी विकास को प्रभावित करता है। बच्चों में अगर अच्छा विचार होगा तो उसमें वह अच्छे तरह से वह विकास कर पाएगा। अगर कुछ नेगेटिव विचार आता है बच्चों में तो उसका विकास थोड़ा कम हो जाएगा, ठीक है। होगा नहीं, मैं नहीं बोलूँगी, विकास होगा लेकिन कम होगा। स्वस्थ भी बच्चा अगर स्वस्थ रहेगा तो अच्छा विकास होगा उसका। मंद बुद्धि होगा बच्चा तो वह कुछ अच्छी से पढ़ाई वगैरह नहीं कर पाएगा, कुछ काम नहीं कर पाएगा मंद बुद्धि बालक। अगर प्रबल बुद्धि वाला का होगा तो उसमें अच्छे से विकास होगा, तेजी से विकास होगा उसमें। और मांसपेशी नियंत्रण भी एक विकास को प्रभावित करने वाले कारक है। प्रशिक्षण का अभाव, प्रशिक्षित बच्चा अच्छी तरह से विकसित होगा लेकिन अप्रशिक्षित बालक अच्छे से विकसित नहीं होगा। अभिप्रेरणा का अभाव, अभिप्रेरणा भी विकास को प्रभावित करता है। अनुवंशिक, जिसमें अनुवंशिक गुण अच्छा होगा वही बालक अपने विकास तेजी से होगा। सामाजिक संस्कृति कारक भी विकास को प्रभावित करता है। शिक्षा तो बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है बच्चे विकास को, ठीक है। इन सब को आप लोग याद कीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखते हैं आगे क्या दिया हुआ है। अधिगम की विशेषताएं, अधिगम की क्या क्या विशेषता है वो आइए देखते हैं। अधिगम परिवर्तनशील होता है। अधिगम परिवर्तनशील होता है, वह परिवर्तन होता रहता है। अधिगम अनुभवों का संगठन है। अधिगम जीवन पर्यंत निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। अधिगम जो है वो जीवन भर चलता रहता है। अधिगम से व्यवहार में परिवर्तन होता है। अधिगम यानी सीखना। अधिगम सकारात्मक और नकारात्मक दोनों होता है। अधिगम वातावरण की उपज है। नवीन कार्य करना ही अधिगम होता है। यह एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। अधिगम यह सार्वभौमिक और सामाजिक प्रक्रिया है। बच्चे मिलजुल कर सीखता है, ठीक है। सार्वभौमिक यानी विश्व में सभी बच्चों में अधिगम होता है। इसी को हम लोग सार्वभौमिक कहेंगे, ठीक है। बाकी सब तो आप आसान शब्द है, इन सब को आप आशा करती हूँ आप लोग समझ सकते हैं। देखते हैं आगे क्या है। यहाँ से प्रश्न शुरू होगा, ठीक है। यहाँ तक था थ्योरी, अभी होगा मॉक टेस्ट। यहाँ 10 शब्द लिया हुआ है। आप लोग 10 में से कितना स्कोर करते हैं देखते हैं। कमेंट बॉक्स में बताइएगा 10 में से आप लोग कितना स्कोर किए, ईमानदारी से बताइएगा, ठीक है। यहाँ देखिए, शैशवावस्था को बालक का निर्माण का काल किसने कहा? शैशवावस्था को किसने कहा शैशवावस्था को बालक का निर्माण का काल? बताइए। फ्रायड ने कहा, स्किनर ने कहा, हॉल ने कहा, थॉर्नडाइक ने कहा। किसने कहा शैशवावस्था को बालक का निर्माण का काल? तो इसके बारे में पहले ही चर्चा कर चुकी हूँ, ठीक है। आप लोग आसानी से ऑप्शंस को चूज कर सकते हैं। तो इसका सही जवाब होगा फ्रायड ने कहा है शैशवावस्था को बालक का निर्माण का काल। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ये सब ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। किशोरावस्था को तूफान का काल किसने कहा? तनाव, तूफान, संघर्ष, विरोध का काल किसने कहा? फ्रायड ने कहा, हॉल ने कहा, स्किनर ने कहा, थॉर्नडाइक ने कहा। किसने कहा किशोरावस्था को तूफान का काल? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, हॉल ने कहा है किशोरावस्था को तूफान का काल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, शैशवावस्था में बच्चों के क्रियाकलाप डैश होता है। शैशवावस्था में बच्चों के क्रियाकलाप कैसा होता है? इसके बारे में भी मैं पहले ही चर्चा कर चुकी हूँ, ठीक है। संज्ञानात्मक होता है, मानसिक होता है, शारीरिक होता है या मूल प्रवृत्त्यात्मक होता है? बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है। देखिए, इसके बारे में भी मैं नहीं बताई हूँ, इसके बारे में भी नहीं और इसके बारे में भी नहीं। मूल प्रवृत्त्यात्मक होता है बच्चों के क्रियाकलाप शैशवावस्था में होता है बच्चों के क्रियाकलाप मूल प्रवृत्त्यात्मक, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4, स्वकेंद्रित अवस्था होती है बालक में कब? किस अवस्था में स्वकेंद्रित होता है? स्वकेंद्रित अवस्था किस अवस्था में होता है? किशोरावस्था में होता है। स्वकेंद्रित यानी वह खुद कुछ ना कुछ करते रहते हैं, उसको दुनिया से कोई मतलब नहीं, वो खुद से मतलब है, ठीक है। स्वकेंद्रित का मतलब ये होता है किशोरावस्था में, उत्तर बाल्यावस्था में, शैशवावस्था में या पूर्व बाल्यावस्था में। किस अवस्था में स्वकेंद्रित अवस्था होता है?
तो देखिए यहाँ किशोरावस्था तो नहीं होगा, क्योंकि किशोरावस्था में बच्चा समूह में रहना पसंद करता है। बाल्यावस्था में उत्तर बाल्यावस्था में भी वैसे ही है और पूर्व बाल्यावस्था में भी वैसा ही है, लेकिन शैशवावस्था में ऐसा नहीं है। बच्चा खुद से कुछ ना कुछ करते रहते हैं, कुछ खिलौना लेकर वो कुछ ना कुछ करते रहते हैं, खोलेगा बच्चा खिलौने को, खोलेगा फिर सेट करेगा, वह सब हरकतें करते रहते हैं बच्चा शैशवावस्था में। तो देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन सी। देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम की विशेषता नहीं है? अधिगम की विशेषता नहीं है कौन सा? देखिए यह नहीं पूछा है। अधिगम अनुभवों का संगठन है। अधिगम अनुभवों का संगठन है। यह अधिगम परिवर्तनशील होता है। यह अधिगम एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। यह अधिगम जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। नहीं है, यह नहीं लिखा है। कौन सा नहीं है? देखिए यहाँ अधिगम अनुभवों का संगठन है, इसके बारे में भी मैं पहले बता चुकी हूँ। अधिगम परिवर्तनशील होता है। अधिगम परिवर्तनशील होता है, यह भी है। अधिगम परिवर्तनशील का मतलब क्या है पता है? यानी बच्चा अगर अधिगम करेगा तो उसका पुराने व्यवहार से वह परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है। अगर बच्चा देखिए अगर थोड़ा थोड़ा साइकिल चलाना सीखेगा, अगर उसे अच्छी तरह से सिखाया जाएगा पूरी तरह से, तो बच्चा अच्छी तरह से साइकिल चला पाएगा। ये परिवर्तन हुआ ना, तो ये भी नहीं होगा। यह भी अधिगम का विशेषता है। और अधिगम एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है, ये भी इसका विशेषता है, तो ये भी नहीं होगा। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी। अधिगम जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया नहीं है लिखा है, अगर है होता तो ये भी सही हो जाता। ठीक है, अधिगम जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। तो देखते हैं आगे अगले प्रश्न में क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा कारक विकास को बढ़ा देती है? बढ़ा देती है विकास को कौन सी कारक? अभिप्रेरणा की अधिकता, मांसपेशिया नियंत्रण, रोग या भय? कौन उनसे कारक अधिगम को विकास को बढ़ा देता है? देखिए भय तो विकास को नहीं कर सकता। भय अगर बच्चे में भय होगा तो उसमें अच्छी तरह से विकास नहीं हो पाएगा, रोग से भी नहीं, मांसपेशी नियंत्रण से भी नहीं। लेकिन अगर अभिप्रेरणा में अधिकता होगा तो वह बच्चा जल्दी से सीखेगा। ठीक है। देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। क्वेश्चन नंबर 7, किशोरावस्था की समय सीमा क्या है? किशोरावस्था की समय सीमा क्या है ये आप लोगों को बताना है। ठीक है। तो देखिए यहाँ किशोरावस्था की समय सीमा है 5 वर्ष, जन्म से 5 वर्ष, जन्म 5 वर्ष से 12 वर्ष, 12 से 18 वर्ष या 18 से 20 वर्ष। कौन सी अवस्था, कौन सी समय सीमा किशोरावस्था की है? देखिए जन्म से 5 वर्ष नहीं होगा, क्योंकि ये शैशवावस्था की विशेषता है, समय सीमा है। 5 से 12 वर्ष ये भी नहीं होगा, क्योंकि ये बाल्यावस्था की समय अवधि है। 12 से 18 वर्ष होगा या 18 से 20 वर्ष, कौन सा होगा किशोरावस्था की समय सीमा? बताइए, इन दोनों में से होगा समय। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 12 से 18 वर्ष किशोरावस्था की समय सीमा है। ठीक है, ये भी नहीं होगा। तो देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का पक्ष नहीं है? या नहीं पूछा है, नहीं को आप लोग ऐसे मार्क कर लीजिएगा, ये बहुत डेंजर चीज है। विकास का पक्ष नहीं है, शारीरिक, अनुवांशिक, सांवेगिक, नैतिक, कौन सा विकास का पक्ष नहीं है? देखिए शारीरिक भी विकास का पक्ष है, सांवेगिक भी विकास का पक्ष है, नैतिक भी विकास का पक्ष है, लेकिन अनुवांशिक नहीं है, विकास का पक्ष नहीं है। देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा विकास की विशेषता नहीं है? यहाँ भी नहीं है पूछा है, ये डेंजर चीज को आप लोग ऐसे मार्क कर लीजिएगा बच्चों। निम्नलिखित में से कौन सा विकास का विशेषता नहीं है? जो नहीं होगा, जो गलत ऑप्शन होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए ऑप्शन ए में क्या दिया हुआ है, विकास एक सतत प्रक्रिया है, विकास एक सतत प्रक्रिया है, विकास एक व्यापक प्रक्रिया है, विकास एक बहुआयामी प्रक्रिया है, या विकास एक सरल प्रक्रिया है? बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा बच्चों। तो देखिए विकास एक सतत प्रक्रिया है, बिल्कुल ठीक। विकास एक व्यापक प्रक्रिया है, बिल्कुल ठीक। विकास एक बहुआयामी प्रक्रिया है, बिल्कुल ठीक। लेकिन यहाँ जो लिखा हुआ है विकास एक सरल प्रक्रिया है, ये नहीं है, यही हो जाएगा हमारा नहीं वाला ऑप्शन। तो देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। क्वेश्चन नंबर 10, खिलौने का आयु, खिलौने का आयु किस अवस्था को कहा जाता है? बाल्यावस्था को कहा जाता है खिलौने की आयु, किशोरावस्था को, शैशवावस्था को, या गर्भावस्था को? किस अवस्था को कहा जाता है खिलौने का आयु? बताइए। ऑप्शन ए ठीक होगा, ऑप्शन बी ठीक होगा, ऑप्शन सी ठीक होगा, या ऑप्शन डी? कौन सा ऑप्शन आप लोगों को ठीक लगता है बताइए।
तो देखिए गर्भावस्था तो नहीं होगा क्योंकि बच्चा तब गर्भ में रहेगा, शिशुअवस्था में भी नहीं होगा, किशोरावस्था भी नहीं होगा। खिलौने का आयु कहा जाता है बाल्यावस्था को, यह भी पूर्व बाल्यावस्था को कहा जाता है खिलौने का आयु। उत्तर बाल्यावस्था को नहीं, पूर्व बाल्यावस्था को कहा जाता है खिलौने का आयु। ठीक है, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। ओ क्वेश्चन तो समाप्त हो गया। तो बताइए आप लोग 10 में से कितना स्कोर किए, ईमानदारी से बताइए। 10 में से आप लोग कितना स्कोर किए वो ईमानदारी से बताइए बच्चों। ठीक है, और आज का सेशन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ताकि मैं मोटिवेट हो सकूं। ठीक है, और आप लोगों को कौन से टॉपिक का मॉक टेस्ट देना है या थ्योरी क्लास करना है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब बिना कहीं ही कर दीजिएगा बच्चों, क्योंकि इस चैनल में बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी होता है, मॉक टेस्ट होता है, सब कुछ होता है। इसीलिए लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा बच्चों, क्योंकि इस चैनल में बहुत ही ज़्यादा मॉक टेस्ट होता है, आप लोगों के एग्ज़ाम को बहुत ही प्रमोट करेगा यह चैनल। तो जितना ज़्यादा मॉक टेस्ट दोगे आप लोग उतना ही ज़्यादा आप लोग अपने एग्ज़ाम में परफॉर्म कर पाओगे। ठीक है, तो मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहूँगी। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।